हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माता दी। तो गाइस, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस क्लास हम आपको डेली मॉर्निंग में देते हैं 6 बजे। उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर गाइस, सबसे पहले वे सभी स्टूडेंट जो डेली क्लास को अटेंड करते हैं, डेडिकेशन के साथ में डेली क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखेंगे और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को बता दूं, अगर आपकी तैयारी अभी तक बोर्ड एग्जाम की अच्छी नहीं हुई है और आप चाहते कि बोर्ड एग्जाम में आपका एक अच्छा परसेंट जाए, सबसे सरल आसान है। गाइस, मैं आप सभी लोगों की पूरी क्लासेज, पूरी सभी सब्जेक्ट की पूरी क्लासेज लाइव पढ़ा रहा हूँ अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर, जो कि प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, जहां पर आपकी सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो की लाइव क्लासेस चल रही हैं। अलग अलग सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑफलाइन जाते भी हैं फिर भी इसे ज्वाइन करते तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको कहीं भटकना नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखना, आपने क्लास 11th इधर उधर खत्म कर दिया, क्लास 12th में जितना भी दम है लगा दो, एक एक सेकेंड पूरा तैयारी में लगा दो, आपको भटकना नहीं। यह क्लासेज आपको कहाँ मिलेगी और किस तरह से क्लासेज मिलेगी मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको हम डेली लाइव क्लासेज देते हैं। क्लास के बीच में अगर कोई चीज नहीं समझ में आया तो लाइव क्लास में आप पूछ भी सकते हो कमेंट करके। साथ में क्लास जो होता है उसका पीडीएफ नोट दिया जाता है, यानी कि आपको कोई भी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है। तो पीडीएफ नोट्स के साथ में हम आपको डीपीपी देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, प्रैक्टिस सेट देते हैं। अगर इतना लगा लेते हैं आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी सभी सब्जेक्ट की। ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं ताकि आप जो पढ़ रहे हैं आपको पता चलना चाहिए कि आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कितना लिख पाते हैं और एग्जाम में लिखते समय कौन सी गलतियां करते हैं, और जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो हम आपको ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें सैटरडे के दिन होता है। मेमोरी चार्ट चैप्टर वाइज दिया जाता है ताकि जो पढ़ें उसे कम से कम समय में रिवाइज कर सकें। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है 10-20 दिन बाद हम आपको उसमें मेमोरी चार्ट भी देते हैं ताकि आपको जो पढ़े हो उसे कम से कम समय में रिवाइज कर सकें। कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में बहुत ही बेहतरीन तैयारी इस शिखर बैच में कराया जा रहा है। आप सभी लोग ज्वाइन करने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके वहां पे अपने से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फी में बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराया जा रहा है। या फिर नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हो सकता है कॉल 1-2 बार 3 बार करने में रिसीव ना हो, तो परेशान मत होना कि हजारों कॉल आते हैं, तो आप परेशान मत होना। मतलब जब करते रहना, कभी ना कभी कॉल रिसीव हो जाएगी और आपसे बात हो जाएगी। ठीक है, तो मेहनत से पढ़ाई कीजिए, हो सके तो स्वयं से अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। पहली बात, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए पूरे क्वेश्चन का जवाब। अगर नहीं आ रहा है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, अपनी कॉपी पे लिखना जरूर। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल के में कोई भी सेल होता है उसमें कम से कम 2 प्लेट होते हैं। ये 2 प्लेट होते हैं जो कि किसी न किसी घोल में, इस तरह से एक घोल होता है जिसमें खुला होता है, जिसमें डाले जाते हैं। तो ये सेल का घोल है ना, यह भी इस सेल के अंदर जो आयन होते हैं उनके गमन में प्रतिरोध का काम करते हैं। तो ये जो प्रतिरोध का काम करता है उसी सेल को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी सेल में सेल का घोल, सेल के आयनों के गमन में प्रतिरोध का कार्य करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब किसी सेल के, किसी भी सेल के में सेल का जो घोल होता है जिसमें ये दोनों प्लेटें डूबी होती हैं, यह भी सेल के आयनों के गमन में प्रतिरोध का कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, इसे जो है इसे स्मॉल आर से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो पॉइंट ध्यान रखना कि सेल में जो सेल का घोल होता है ना,
सेल के आयनों में के गमन में, गमन मतलब यहाँ से वहां आयन गति करते हैं, उसमें प्रतिरोध का कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आया समझ में सभी को? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, तो इस कथन का क्या मतलब होगा? विद्युत वाहक बल क्या होता है? एकांक आवेश को प्रभावित करने में सेल द्वारा जो कार्य करना पड़ता है, सेल द्वारा जो वोल्टेज देना पड़ता है, वही आपको क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है। अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ यह कि सेल द्वारा दी गई ऊर्जा जो है कितना है? 2 वोल्ट है या 2 जूल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दूसरे क्वेश्चन का जवाब लिखना सभी लोग। इसका मतलब क्या है? सेल द्वारा जो दिया गया ऊर्जा है, दिया गया ऊर्जा जो है कितना है? 2 वोल्ट है। 2 वोल्ट या 2 जूल भी कर सकते हैं। यानी सेल के अगर 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल, इस कथन का मतलब यह है सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा है वह कितना है? 2 वोल्ट है। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या था? किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो किसी सेल में जो सेल का घोल होता है ना, वो प्रतिरोध के मार्ग में अवरोध का काम करता है, धारा के मार्ग में या सेल के आयनों के मार्ग में अवरोध का काम करता है, जिस सेल का क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल r से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं विद्युत वाहक बल। किसी सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ सेल द्वारा दिया गया जो ऊर्जा है वह 2 जूल है। यानी सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा है वह या तो 2 वोल्ट है या 2 जूल है। ये कर सकते हैं आप लोग। ये 2 क्वेश्चन हुआ, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए। आप अनुसार पेपर उठा के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, किरचॉफ के नियम के धारा नियम से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। बताइए, किरचॉफ के धारा नियम क्या होता है? इससे आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 नियम दिया था। किरचॉफ क्या थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 नियम दिया था। किरचॉफ जो थे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2 नियम दिया था। कितना? 2 नियम दिया था। इसमें से पहले नियम को कहा जाता है धारा नियम, दूसरे नियम को कहा जाता है उल्टता का नियम। तो धारा नियम, उल्टता नियम, ये 2 नियम दिया था। तो इसमें पहला नियम पूछा है किरचॉफ का धारा नियम से आप क्या समझते हैं? तो धारा नियम क्या होता है? हेडिंग करिएगा, मैं बता रहा हूं। मैंने ऑलरेडी बताया हूं आप लोगों को शिखर बैच के क्लास में। जो भी बच्चे जिनको भी यह धारा नियम आ रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं जानना चाहता हूं किसको किसको आ रहा है। ठीक है, धारा नियम क्या होता है? हा? किसी धारा नियम क्या होता है बताइए? किसी वैद्युत परिपथ में धारा नियम क्या है? किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग 0 होता है। किरचॉफ का धारा नियम है किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है? 0 होता है। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु O है, यहाँ पे इस तरह से धारा आके मिल रही है। ठीक है, ये धारा आके मिल रही है, ये क्या है आपका? ये धारा I1 है। ठीक है, ये धारा आपका I2 है, ये धारा I3 है, ये धारा आपका I4 है, ये धारा क्या है आपका? I5 है। ठीक है, तो इन सभी धाराओं का अगर योग कर दें तो क्या हुआ? 0 होता है। इसमें एक नियम होता है। नियम क्या होता है? नियम क्या होता है? इसमें योग करते समय ध्यान देते हैं, जो भी धाराएं संधि की ओर आती हैं उन्हें धनात्मक लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उन्हें ऋणात्मक लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। इस नियम को लिखते हैं, नियम को क्या लिखते हैं? जो धाराएं
संधि की ओर आती हैं उन्हें क्या, उन्हें धनात्मक लेते हैं। जो संधि की ओर आती है उसे क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। और जो धाराएं जो होती है संधि से दूर जाती हैं उन्हें क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उसे धनात्मक लेते हैं, जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उसे क्या करते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, और सबका योग शून्य कर देते हैं। ये नियम होता है। देखिए जो यहाँ पे देखते हैं फिगर में, देखो ये संधि है ना, ये वो बिंदु क्या है, संधि है। और संधि की ओर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं, 3 धाराएं, I1 I2 और I4 धाराएं आ रही हैं। इनको क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I4। और संधि से दूर कौन कौन धाराएं जा रही है, ये देखिए संधि है, इससे ये एरो से पता चल रहा है, एरो आगे की ओर है, मतलब संधि से दूर जा रही है। तो संधि से दूर जाने वाली धारा क्या है, I3 है, तो I3 ऋणात्मक लेंगे। और I5 को देखो, ये संधि है, संधि से दूर जा रही है, तो इसको भी ऋणात्मक लेंगे I5। तो इन सब का योग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। यानी किसी भी परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। जो धाराएं संधि की ओर आती है उसे धनात्मक लेते हैं, जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उसे क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, है ना। नोट करो सभी लोग इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ रहा है समझ में सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत के शर्त को लिखिए। तो रब करें, व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन सिद्धांत क्या होता है, ध्यान देना सब लोग। इधर ध्यान देना, व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन सिद्धांत। संतुलन सिद्धांत क्या है, देखिए व्हीटस्टोन सेतु क्या था, व्हीटस्टोन सेतु ये क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। गांव घर में अगर आप देखोगे, अगर बुढ़िया दादी उदी होंगी, हालांकि अब कोई बूढ़ा बच्चा नहीं है क्योंकि दादी रहेंगी तब पर भी मैं तो जवान है, यही कहती है ना। लेकिन अगर सच्चाई में कोई होंगी तो क्या कहती हैं, वैज्ञानिक को क्या कहती है, वैज्ञानिक कहते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। मैं बुढ़ा उड्ढा नहीं हुई, इतना मत चक्कर में समझना, क्लियर मैं बता रहा हूँ। ये क्या होता है, वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया अगर 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज के रूप में इस तरह से एक चतुर्भुज के रूप में इस तरह से रखते, एक चतुर्भुज के रूप में 4 प्रतिरोधों को इस तरह से क्या करें, रख दें, A B C D। ये प्रतिरोध P है, ये Q है, ये R है, ये S है, इस तरह से रख दें। और इसके मध्य देखो एक गैल्वेनोमीटर लगा दें। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है सर, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है धारा मापी होता है, धारा को मापता है, ठीक है, धारा मापी। देखो व्हीटस्टोन ने बताया संतुलन के अवस्था में, संतुलन के अवस्था में क्या होता है, धारा मापी में वैद्युत धारा होती है। वैद्युत धारा क्या प्रवाहित नहीं होती। संतुलन का अवस्था होता क्या है सर, संतुलन का अवस्था होता है इन दोनों का अनुपात P/Q इज इक्वल टू, अगर R/S हो जाती, ये संतुलन की अवस्था कहा जाता है। यह संतुलन की क्या कहा जाता है, अवस्था कहा जाता है। यही संतुलन का अवस्था है। और व्हीटस्टोन सेतु का क्या सिद्धांत था कि संतुलन की अवस्था में धारा मापी में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यानी यहां से धारा आएगी नहीं, धारा यहां से आएगी ऐसे चली जाएगी, यहां से आएगी ऐसे चला जाएगी, इधर नहीं जाएगी। ये व्हीटस्टोन सेतु ने बताया था। ये तो हुआ आज के 4-5 क्वेश्चंस
ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि डेली पढ़ना है। जो काम डेली करना होता है वो ज्यादा करेंगे तो 2 दिन बाद बंद हो जाएगा। डेली करना है हम लोग, तो ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा करेंगे, समझते हुए करेंगे, सीखते हुए करेंगे, चीजों को तैयार करते हुए चलेंगे। आपका काम क्या है, इसे नोट करना, या तो कमेंट बॉक्स में नोट कर देना या फिर कॉपी पे नोट करना। नोट करने से क्या होगा, जो चीजें मैंने यहाँ पे लिख कर समझाया ना आप लोगों को, जो चीजें लिखते हैं ना वो चीजें लंबी समय तक याद रहती हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भाई जिसको भी ज्वाइन करना, ये बैच को तुरंत ज्वाइन कर लो। आप कहीं पे भी इस तरह से नहीं पढ़ाया जा रहा है, समझ सकते हैं। एक गांव के बच्चों के लिए बैच, मैं गांव के बच्चों के हिसाब से मैं बनाऊं, इसलिए इतना मिनिमम फीस में रखा हूं कि मैं जानता हूं 500-600 रुपए महीने तो आप लोग महीने दे देते हो एक सब्जेक्ट का, 300 से 500 रुपए तक। पूरे सब्जेक्ट पूरे साल के लिए एक मिनिमम फी में बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है। 4 टीचर, वो एक्सपर्ट फैकल्टीज जिसे कहा जाता है, जो कि एक गांव के बच्चे कभी नहीं पा सकते। इंग्लिश वाले सर इतना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, बायो या मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री में खुद मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से दिया जा रहा है। पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है, कोई भी कॉपी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल आकर एक काली कॉपी लेकर मेहनत से पढ़ने की जरूरत है। आप ज्वाइन करें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा और आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपकी तैयारी अच्छी होगी। धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।